इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। जेम्स रो रहा है और इतना रोए। कभी कभी आपने देखा है, हम रोते 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 ऐसे लास्ट में यहां आ जाते हैं, फिर हमारा आवाज, आंसू सब बंद हो जाते हैं, फिर हमारी ब्रीथ की आवाज आती है। देखा है आपने? ऐसे रोए वो लोग। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ था। वापस जाइए बता थीम वर्ड में। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। आइए सब यहां देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, कलाम पाक में लिखा है, दाऊद सिकलग आया। सिकलग एक जगह का नाम है। जब दाऊद वहां पर आया तो दाऊद ने क्या देखा? वो उस नगर को लोगों ने लूट कर उन लोगों को बंदी बनाकर ले गए थे और लिखा है उस नगर को फूंक दिया था। अब जब दाऊद और उसकी सेना वापस आई तो वहां पर दाऊद के परिवार के भी कुछ लोग थे। जब उन्होंने देखा कि हमारा परिवार बंदी बना के ले जाया गया है और सब फूंक दिया गया है, लिखा है तब पब्लिक इतनी भड़क गई और लिखा है ये सब रोने लग गए। और वे इतना रोए कि रोते 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 उनके उनके बॉडी का पानी खत्म हो गया। लिखा है फिर ताकत ही नहीं बची। आपने देखा होगा, पहले हम रोते हैं, रोते 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 रोते, फिर उसके बाद ऐसी हालत हो जाती है कि आंखें पानी देना बंद कर देती हैं और हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग चलती रहती है। एंड यू नो द बाइबल सेज, जब दाऊद बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने के लिए सोच रहे थे, लिखा है दाऊद ने परमेश्वर को याद किया और अपने आप को अपने सिमरन करके हिया बांधा। लिसन, जब तक आपको यह स्टेज मिले तब तक किसी से उत्साहित हुआ कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं स्वयं को इनकरेज करना बहुत कठिन है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ये मत सोचना कि मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी से भी काउंसलिंग, किसी से भी अब अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये स्टेज हर एक की नहीं होती कि निराश हो गया और खुद को खुद उत्साहित भी किया उसने। दाऊद के लिए लिखा है उसने परमेश्वर को सिमरन करके हिया बांधा, उसने अपने आप को इनकरेज किया। यहां देखिए सब, आप में से बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ गए थे। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने अपने रिश्ते क्विट किए होंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने किसी प्रोजेक्ट को चालू करके बंद कर दिया होगा। जानते हो कौन सी वो चीज है जिसने आपको चीजों को बीच में छोड़ना इंस्पायर्ड किया? वो थी निराशा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से कोई नहीं है यहां पर जिसने अपनी जिंदगी में कभी निराशा ना देखी। हम हर दिन ऐसी चीजें फेस करते हैं लाइफ में जो एक्चुअली हम नहीं करना चाहते। सबसे ज्यादा चीज जो हमें डिस्टर्ब करती है वो है लोगों का बिहेवियर, लोगों की बातें। जहां तक मैं जानता हूं, मुझे सबसे ज्यादा लाइफ में किसी चीज ने इरिटेट किया है तो वो है लोगों के बिहेवियर ने। उसके बाद कभी कभी हम देखिए, जब हम अपने ही घरों में, ऐसे घरों में रहते हैं जहां पर हम ए हैं तो वो बी नहीं है, वो सीधा जेड है। इतनी गैप है नेचर के अंदर। वो कुछ और कहते हैं, हम कुछ और समझते हैं, हम कुछ और कहते हैं, वो कुछ और समझते हैं। कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। फिर जानते हो क्या होता है? फिर हमें सहना पड़ता है अंदर ही अंदर, भाग भी नहीं सकते। रहना भी इधर ही। और कभी कभी आप देखिए ऐसे घर भी होते हैं कि अगर आप बीवी को समझाओ तो मां बुरा मानेगी, मां को समझाओ बीवी बुरा मानेगी, और बीच में जेंट्स सैंडविच, रोज काटो उसको, मारो काटो मारो, बस वही है। मेरे एक दोस्त से सुसाइड किया लास्ट साल।
लास्ट ईयर। मेरे एक फ्रेंड ने, उन्होंने लास्ट ईयर इन बातों की वजह से सुसाइड किया। नो डाउट वो नॉन क्रिश्चियन थे, वो प्रभु में नहीं थे। एक टाइम ऐसा आया, उन्होंने सोचा खत्म कर यार, जाओ तुम दोनों जीत गए, मैं हार गया। वो बेटी को, वो मां को समझाता था, वाइफ की शक्ल उतर जाती थी। वाइफ को समझाता था, मां की शक्ल उतर जाती थी। मेरी बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, कभी अपने पति को इस सिचुएशन में मत लेके आना। हाथ जोड़ता हूं। हम लोग के ऊपर एक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पता है क्या? घर पे खर्चा देने का। आपको नहीं पता है, घर के काम से 10 गुना ज्यादा टेंशन वाला काम बाहर का होता है। आप घर में कहां पर भी काम करने के बाद 10-15 मिनट फैन के नीचे बैठ के खा के फिर उठते हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर के अंदर जो जेंट्स होते हैं ना, उनकी जिंदगी ऐसी नहीं होती है। कभी भी अपने पति को ऐसे दौर पे मत लेके आना कि आपका पति हमेशा इन्हीं स्ट्रेस में अपनी लाइफ जीता रहे कि यार एक सैंडविच है, ये वाइफ के लिए लेके जाऊंगा, है भी 100 रुपया। अरे बाप रे, अब इसको खिलाऊंगा तो मां भी देखेगी, बीवी का हो गया है, चलो लो किसी और से 100 रुपया, लो दोनों को, लो तुम दोनों खाओ। आप सोचो उस बंदे की हालत क्या हो गई। ऐसी बहुत सारी वुमेन्स हैं जिन्होंने अपने पतियों की ये हालत कर दी है आज। ट्रस्ट मी, मैं मिलता हूं ऐसे लोगों से। आप जानते हो, ये बंदा रो रो के थक गया, लेकिन अंत में इस बंदे ने काम किया। इसने अपने माइंड को चेंज किया और इसने अपने आप को इनकरेज किया। अगर आप अपने आप को इनकरेज करना चाहते हो, अगर आप हर दिन अपने आप को उत्साहित करना चाहते हो, तो आने वाले 20 मिनट बड़े ध्यान से आज का वचन सुनिए। यह आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं, यस इट विल चेंज माय लाइफ? सुनिए, सबसे पहले जब भी आप सिचुएशन में आए, को बुलाओ, ये किसका बेबी है, इधर आके बैठो, कम फास्ट फास्ट कम आ, बैठो बेटा, कोई बात नहीं, बच्चे करते हैं वो सब। अभी कोई भी अपनी प्लेस से नहीं हटेगा, ठीक है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनिए। पहली चीज, जब भी आप अपने लाइफ में किसी भी सिचुएशन में जब आ जाते हो, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई और प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले अपनी सिचुएशन को मेडिटेट करना बंद करो। एक्सट्रीम में जाना बंद करो। आप जानते हैं, जानबूझ के आज मैं हाफ स्लीव शर्ट पहन के आया ताकि मैं आपको दिखा सकूं, यही वो कट्स के निशान है जो मैंने स्ट्रेस में मारे थे। क्रीम लगा लगा के अब थोड़े कम हुए, पहले इंच इंच गहरे थे। जानते हो ये मैंने क्यों मारे थे? स्ट्रेस में। मैंने सोचा मैं आज के विषय पे ये बात समझाऊंगा कि मेरी स्ट्रेस लेवल थी ये। एक टाइम ऐसा आ जाता था जब स्ट्रेस मुझे पागल सा कर देता था, तब मैं कट्टर लेके अपने आप को काटना चालू करता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी पूरी वॉशरूम ब्लड हो जाती थी। बस सिर्फ एक ही चीज, यार नहीं चाहिए ये जिंदगी। एक बार मैं 6th फ्लोर पे भी चला गया था, पर जब ऐसे मैंने नीचे देखा, मैंने बोला नहीं। एक बार मैं स्टेशन पे भी चला गया था। एक बार मैंने गूगल पे सर्च भी किया था, कोई कम पेन वाली डेथ हो। हाँ ट्रस्ट में, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं इतना जल्दी गिव अप करने वाला व्यक्ति था। एनासन गोलियां खाता था मैं, एक साथ ऐसे पूरी मुट्ठी भर के।
NX11 एक नींद की गोली है, मैं उसको लेता था। आप समझ सकते हो, मैंने, अगर कोई बंदा जीना ही नहीं चाहता है तो वो कहां से गुजरता होगा। कुछ कारण थे उसके। आप जानते हो, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को मेडिटेट करना और उसके बारे में बात करना बंद कर दो। मैं लास्ट वीक यहां पर एक बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैंने 5 मिनट उनके लिए प्रार्थना की। इतनी लंबी प्रार्थना तो मैं किसी के लिए नहीं करता। 5 मिनट प्रार्थना करने के बाद उन्होंने वापस अपनी प्रॉब्लम बताई मुझे। मैं प्रभु को कह रहा था, कभी मैच्योर बनेंगे ये लोग। 5 मिनट मैंने प्रार्थना की, पिता यीशु के नाम से इस बहन को चंगा कर, ठीक कर, आशीषित कर, ये कर, वो कर, सब कर। सब बोल दिया। मैंने कहा यीशु के नाम से पिता मैं बिलीव करता हूं ये हो गया। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने बोला 5 मिनट मुझसे मिल बात करोगे। मैंने कहा बोलो आंटी जी, मुझे बहुत तकलीफ है। मैं सोच रहा था अभी क्या किया। फिर मैंने उनको बोला विश्वास करो सब ठीक होगा। विश्वास है इसलिए तो आई हूं। लोग है ना, जानते क्या करते, प्रॉब्लम जानते क्या है, उनको आदत पड़ गई है अपनी तकलीफ के बारे में सबसे बात करने की। इधर से प्रार्थना करेंगे, इन साथ में किसी को, जब घर पे किस में जाएंगे वापस वही, कुछ ठीक कहां हो रहा है। तो यहां पर आके टाइम पास किया क्या? वॉट आर यू डूइंग? आपका दिमाग, आपका मन कहां है? फेथ कहां है? खाली बक 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 बक। 5 मिनट प्रार्थना की। मैंने किसी के लिए कभी 5 मिनट प्रार्थना नहीं की। मैं हमेशा स्मॉल प्रे करता हूं। मुझे लगता है लंबी प्रार्थना घर पे करो, इधर नहीं। लंबी प्रार्थना वही करेगा जिसको प्रचार करने का मौका नहीं मिलता है, वो करता है। मैंने कई लोगों को देखा है जिनको प्रचार करने का मौका नहीं मिला है, मैंने उनको बुलाया आओ प्रार्थना करो, वो खड़े हुए प्रार्थना में ही प्रचार कर दिया। ओ पिता, आप बड़े महान, दयालु, अनुग्रहकारी हैं। आपने लाल समुद्र 2 बार किया, आपने ये किया, आपने वो किया। 5-7 मिनट की प्रार्थना। एक बार तो हद हो गई, हम खाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैंने एक भाई को बोला भाई खाने के लिए प्रार्थना कर। ओ प्रभु मैं दुआ करता हूं, देसी घी शुद्ध को आशीष कर, चिकन को आशीष कर, चावल को आशीष कर, ये आशीष कर। मैं वहां पर खड़ा था, मैं बार बार बीच में बोल रहा था आमीन 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 आमीन। अरे बंद ही नहीं कर रहा है। आप बिलीव करो, मैं बाहर था, आप बिलीव करो वो दुआ कर रहा था। मैंने प्लेट ली, मैंने खाना स्टार्ट किया। मैंने कहा इतनी लंबी प्रार्थना, खाना ठंडा हो गया। कहिए अपने बाजू वाले से, स्टेज पे नो ड्रामा। बोलो बोलो, स्टेज पे नो ड्रामा। ओ हालेलुया हालेलुया, रबा रबा शबा बाबा। सुनिए, लंबी प्रार्थना करनी है घर पे करो, इधर काम की बात करो। कुछ लोग सहमत नहीं होंगे। कितने लोग हैं जब देखा 11 जॉन में यीशु लाजर की कब्र पे आया और खड़ा हुआ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तूने लाल समुद्र 2 बार किया, तूने बूढ़े इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया, तूने इसहाक को बंजर जमीन में जोता बोया, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने वो किया, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने किया 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 किया। और परमेश्वर ऊपर से बोलता है काम की बात पे आ। हैव यू नोटिस्ड, बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार सबसे छोटी दुआ में हुआ था। क्या कहा यीशु ने? लाजर कम फोर्थ। प्रभु आपने इतनी छोटी प्रार्थना क्यों की एक मुर्दे को चलाने के लिए? तुम्हें दिखाने के लिए बक बक करने से कुछ नहीं होता, उसके साथ संबंध रखो और एक शब्द कहो, जीवन आएगा। संबंध है नहीं और लाजर को जिलाने चले। लाजर, ओ लाजर। लाजर सुनता ही नहीं है। लाजर बाहर आ यार, बेइज्जती हो रही है, बाहर आ, वापस चले जाना, आके आजा। लाजर, ओ लाजर। लाजर अंदर से बोलता है जा संबंध रख जा, मुझे जिलाने आए हो। You know, कभी कभी दुष्ट आत्मा भी हम पे हंसती है।
आज से बहुत साल पहले दुष्ट आत्माओं ने एक व्यक्ति को जानते हैं क्या कहा था? ए, पॉल को मैं जानती हूं, यीशु को भी पहचानती हूं, तुम कौन हो? लिखा है उन पे ऐसे झपटी, उनके कपड़े उतार दी। लिखा है सब भागे वहां से। कुछ लोग परमेश्वर को यूज करते हैं अपने लक्ष्य के लिए। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई संबंध नहीं है, प्रॉब्लम खा लिया है, प्रभु प्रभु, पास्टर पास्टर पास्टर, कोई संबंध नहीं है खुदा से। अपना लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने के लिए खुदा का उपयोग करते हैं बस। मुझे वहां तक, नॉट आमीन करते हैं ना लोग आजकल। कोई संबंध नहीं है खुदा से। अगस्त आई है, अभी अम्ब्रेला खुलेंगी सब। अगस्त के बाद अंदर, अरे प्रॉब्लम आई है, चलो चल, चलो प्रार्थना करो, बाकी खुदा इट्स ओके। लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट, है ना? जिंदगी तनाव से भरी हुई है, हमें बिग बॉस देखने दो। सुनिए, कहिए अपने बाजू वाले को, अपनी प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करना और सोचना बंद करो। आइए फिर से कहिए, मुझे बार बार अपनी प्रॉब्लम की चर्चा बंद करनी है, उसके बारे में सोचना भी बंद करना है। आप ये करके देखो, आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भैया, हाँ बोल भैया, मोबाइल की दुकान खोली है हमने, ग्राहक नहीं आ रहा, आओ दुकान पे दुआ करके जाओ। पिता यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं, हमारे भाई के बिजनेस को बड़ा ब्लेस कर, इनके काउंटर पे हजारों लोग आए, इनका बिजनेस ग्रो हो। वो चले गए। आधे घंटे के बाद, हेलो, हाँ बंबई से बोल रहे हैं हम, ये सेवकाई का नाम यही है ना? पादरी साहब से बात हो सकती है? अच्छा, पादरी साहब बिजी हैं। अच्छा सुनिए, हमको दुआ करवानी थी। हाँ हाँ, हमने मोबाइल की दुकान खोली है अंधेरी के होली स्पिरिट हॉस्पिटल के बाजू में। हाँ जरा दुआ कर दो। हाँ, आंखें बंद करूं? एक मिनट। ऐसे एक विश्वासी आया पास में, अभी ये दुआ आधे घंटे के बाद एक विश्वासी आया। और भैया कैसे हो? मैं ठीक हूं। आपने दुकान खोली है? हाँ 4 दिन खोली है। आपको कुछ दूं? हाँ हाँ दे दो, कवर दे दो। अच्छा आए हो ना, दुआ करके जाओ। पिता मैं दुआ करता हूं, बक 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 बक, सिर्फ बक 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 बक। आज भी हमें लगता है वो पास्टर प्रार्थना करेगा, ये पास्टर प्रार्थना करेगा, वो पास्टर प्रार्थना करेगा, खुदा सुनेगा। याद रखना, दुआ करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, दुआ सुनने वाला इंपॉर्टेंट है। ये बंद कर दो सब अभी। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। बंद करो ये सब अभी, लोगों के पीछे दौड़ना, ये सब बंद करो अभी। ठीक है, मैं बिलीव करता हूं हर व्यक्ति के पीछे अनॉइंटिंग अलग है, कोई ज्यादा अनॉइंटेड है, कोई कम है, मैं सहमत हूं। लेकिन याद रखिए, प्रार्थना अभिषेक के कारण नहीं सुनी जाती, प्रार्थना विश्वास के कारण सुनी जाती है। सुनिए, यहां पर बड़े ध्यान से सुनिए। पहली चीज अपने आप को उत्साहित करने के लिए यह है, अपनी प्रॉब्लम की चर्चा बार बार करना बंद कर दो, उसको मेडिटेट करना भी बंद कर दो। 6 महीना पहले एक लड़की मेरे ऑफिस में मिलने आई, उसने कहा मैं टूट चुकी हूं। मैंने बोला क्यों? बोलती है मेरी सगाई टूट गई है। मैंने कहा शादी टूटने से बेहतर है ये। एक लाइन मैंने उसे कही है, इट इज बेटर कि शादी टूटने से अच्छा तेरी एंगेजमेंट ब्रेक हो। वो उठ के खड़ी हो गई। मुझे ऐसा 2 दिन के बाद उसने एक मैसेज किया, बोलती है योर वन वर्ड, तेरे इस एक लाइन ने मुझे हया का बपतिस्मा दिया। बोलती है कितनी सही बात कही तूने।
मस्कीटो बाइट हुआ था खाली मुझे, और मैं क्या क्या सोच रही थी। मैंने कहा बहन, मैरिज टूटने से बेटर है तेरा एंगेजमेंट टूटा है अभी। कम से कम तो एक गलत व्यक्ति से मिलने से तो बच गई। क्या करती, यू टर्न भी नहीं था तब तो। अब तो तू अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकती है। लास्ट 3 महीने पहले उस लड़की की शादी हुई एक पास्टर के साथ। शी इज हैप्पी। आज वो लड़की खुश है। अपने आप को केज में से बाहर निकालो, बस यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी जिंदगी है। नो, ये आपकी जिंदगी नहीं है। प्रॉब्लम यह है तुम में बुद्धि की घटी है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, याकूब कहता है उसके बाद तुम्हें बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पढ़ा है आपने? एक अध्याय के 2 वचन में याकूब कहता है जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो नाना प्रकार के, 5 में कहता है तुम बुद्धि मांगो। या आपको प्रॉब्लम बड़ी क्यों दिखती है, आप केज में बंद क्यों हो? बिकॉज यू डोंट हैव विजडम। आपके पास अक्ल की कमी है। बुद्धि को उर्दू में अक्ल कहते हैं। और बुद्धि की कमी जानते क्यों है? क्योंकि आप में से बहुत लोग परमेश्वर का भय मात्र रविवार को मानते हैं। 6 दिन आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हो। दैट इज योर प्रॉब्लम। पहली चीज, अपनी प्रॉब्लम को मनन करना बंद करो। अब सेकंड चीज, अपने आप को हियाव कैसे करते हैं, अपने आप को करेज कैसे करते हैं। सेकंड थिंग, परमेश्वर ने आपके पास्ट में जो जो भी किया है उसको याद करना शुरू करो। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? भजन सहायता में जब दाऊद अपनी लेखक जो भजनकार है, जब वो लिखता है, वो लिखना स्टार्ट करता है भजनों को, जानते हो वो क्या कहता है? उसने इब्राहिम को चुना, उसकी करुणा सदा की है। पढ़ा है आपने? उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्र में फिरौन की सेना को ऐसा पानी में डुबो दिया कि उनका पता नहीं, उसकी करुणा सदा की है। उसने फिलिस्तीनियों को हमारे पांव की चौकी बना दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने उनके जबड़े तोड़ दिए, उसकी करुणा सदा की है। आप पढ़ के देखो, दाऊद पुराने नियम के हर चीज को याद कर करके उसे आदर, महिमा और धन्यवाद देता था। आपको जानते हो क्या याद है? उससे 500 रुपए लिया है, वापस नहीं किया है। उसने मुझसे कमिटमेंट की थी, याद नहीं। आपके अंदर इन दिनों में वचन नहीं, मात्र कचरा भरा पड़ा है। दाऊद को यह सब याद नहीं था। दाऊद को सिर्फ मनुष्यों के द्वारा किए गए गलत व्यवहार उसको याद नहीं थे। आज मैं आपसे पूछूंगा ना, आप कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूं। क्या हुआ? मेरे बॉस ने मुझ पे गंदी नजर डाली है। बहन, मैं सहमत हूं आपसे, आपके साथ गलत हुआ। अब आगे नहीं बढ़ना? भाई, आपके साथ क्या हुआ? ब्रदर, मुझे पार्टनर अच्छा नहीं मिला है। क्या हो गया? भैया, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। अब आगे नहीं बढ़ना है? क्या याद करके रखा है? क्या होल्ड करके रखा है? जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जाता है, जानते हो क्या कन्फेस करता है? जिस परमेश्वर ने मुझे बाले, सांड, भालू, शेर सबसे बचाया है, वो मुझे इससे भी बचाएगा। लिसन, कितने लोग हैं यहां पर, आपके पास उन चीजों की लिस्ट है जो खुदा ने, इवन आपको पता है पश्चाताप कैसे होता है। द बाइबल सेज गुडनेस ऑफ गॉड लीड मैन टू रिपेंटेंस। मनुष्य को पश्चाताप परमेश्वर की भलाइयां करवाती है। आपको नहीं पता है? मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ब्रदर, यहां देखिए, सब कोई बाइबल मत खोलिए, रोमन्स 2:6, यहां देखिए क्या लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं पश्चाताप कैसे होता है, सच्चा पश्चाताप। रोमियो की किताब 2 अध्याय 6वां वचन, जल्दी खोलिए ब्रदर। 5